मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी और मैं यह सोच रही थी कि इस उम्र में किसकी शादी होती है। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरी एक न सुनी। लोग सच ही कहते हैं कि जब सौतेली माँ आ जाए तो बाप भी सौतेला हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी अम्मी के इंतकाल को कुछ महीने ही पूरे हुए थे कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने आते ही घर के कामों में मुझे लगा दिया। उसकी कोशिश थी कि मैं स्कूल की तालीम हासिल ना कर सकूं, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। मेरी सगी माँ का ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, और यही ख्वाब में अपनी आंखों में सजाकर परवान चढ़ी थी। मैं बहुत ही समझदार थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि वह स्कूल ना छुड़वाए, मैं घर का सारा काम खुद कर लूँगी, और फिर यही हुआ। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मेरी सौतेली माँ किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। मैं घर के सारे काम करने के बावजूद भी मेरे रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो उनको यह बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। एक बार मेरे पापा से कहने लगी कि जल्द से जल्द अपनी बेटी की बोझ अपने सर से उतार दो। कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे या फिर इसकी। यह सुनते ही तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। मैंने सोचा कि अब्बू से कह दूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी, साथ ही साथ खाना भी बना रही थी, जब मेरी अम्मी बड़ी हैरानी से किचन में दाखिल हो गई। मुझसे कहने लगी कि ये सब काम छोड़ो, इन सब कामों को जल्दी से एक छोड़कर एक अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने कहा कि कहाँ जाना है, तो कहने लगी कि मुझसे ज़्यादा जवाब सवाल मत करो, बस वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। जल्दी से एक अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पास गिनती में चंद ही कपड़े थे। मैं उनमें से एक कपड़ा पहन ली और दुपट्टा सर पर रखकर बाहर आ गई। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। वहाँ पर एक आदमी पहले से ही मौजूद था। उसकी उम्र करीब मेरे पापा से भी बड़ी थी, लगभग 50 साल का था। मैंने उन्हें सलाम किया और फिर सोफे पर बैठ गई। मेरी अम्मी भी बगल में बैठ गई। वह आदमी नज़र भरकर मुझे देख रहा था और यह बात मुझे बेचैन करने लगी थी। मेरी माँ उस आदमी के सामने मेरी तारीफ़ कर रही थी कि इतनी सी उम्र में मेरी बेटी सारे काम जानती है, लेकिन वह आदमी यह बात अपने दिमाग से नहीं सुन रहा था। उसकी नज़र तो सिर्फ मुझ पर ही टिकी हुई थी, जो मेरे लिए बहुत उलझन खड़ी कर रही थी। न जाने उसकी नज़र में ऐसा क्या था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर वहाँ से कहीं चली जाऊँ। एक दो बार जब मैं उस आदमी की तरफ देखी तो वह बहुत तेज़ नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। यह मैं नहीं जानती थी कि वह कौन था, मेरी अम्मी क्यों उसको सामने मेरी तारीफ़ कर रही थी, लेकिन जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मेरे होश उड़ गए। वह आदमी अपने बेटे का रिश्ता मुझसे करवाना चाहता था। वह आदमी मेरी माँ से कहने लगा कि इतनी उम्र में मैंने इतनी हसीन लड़की नहीं देखी, मुझे यह रिश्ता कबूल है, मुझे शादी जल्दी से जल्दी चाहिए। मेरी अम्मी कहने लगी, आपको अपना वादा तो याद है ना? यह सुनकर वह मुस्कुराने लगा कि हाँ याद है, आप बेफिक्र हो जाओ, वह आपको मिल जाएगा। यह सुनकर तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। रात को जब पापा आए तो मैं उनके सामने रोने लगी। मैंने कहा कि बाबा, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ और अभी मैं 14 साल की हूँ। मेरी उम्र की किसी भी लड़की का अभी मंगनी भी नहीं हुआ है, तो फिर मेरी शादी अभी क्यों? मुझे पढ़ना है, मैं क्यों शादी करूं? मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन पापा की तो जैसे जुबान ही बंद हो गई थी।
मेरी सौतेली माँ के सामने कुछ भी नहीं कहते थे। मैं अपनी सौतेली अम्मी के आगे हाथ जोड़कर लगी। मैंने कहा कि ऊपर वाले के वास्ते मेरी शादी मत करो। मैं घर के सारे काम तो करती हूँ ना, बस मेरी शादी ना करो। मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ना तो मेरी सौतेली माँ ने मेरी सुनी थी और ना ही मेरे बाप ने। 8 दिन बाद मुझे एक लाल रंग का जोड़ा दे दिया गया। वह कहने लगी कि तैयार हो जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारी शादी है। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मजबूरन मैंने वह कपड़े पहने। मेरी माँ नहीं, चादर मेरे ऊपर ढक दिया, उसका बड़ा सा घूंघट निकाल दिया और मुझे वहाँ से ले गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरी हाथ मेरी माँ ने किसके हाथ में पकड़ाया था। बस मेरा हाथ किसी के हाथ में था और मैं टूटे पत्ते की तरह जा रही थी जहाँ मुझे लेकर जाया जा रहा था। मेरे चेहरे पर घूंघट था। मुझे गाड़ी में बैठा दिया गया था। उस वक्त गाड़ी में सिर्फ मेरी रोने की आवाज़ गूंज रही थी। फिर घर पहुँच या मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। मेरी चादर भी उतार दी गई। मुझे देखकर यह कुछ हैरान हो गई। कहने लगी, तुम तो दुल्हन, इतनी छोटी सी दुल्हन। फिर अपने कानों को हाथ लगाने लगी कि जल्दी कर दिया तुम्हारे घर वालों ने, तुम तो बहुत मासूम और छोटी सी हो, तुम असलम को कैसे संभालोगी। वह मुझसे बात कर रही थी कि तभी एक मर्द की आवाज़ की पुकार सुनते हुए वह नौकरानी की रंगत उड़ गई थी। फ़ौरन से मेरे कमरे में बाहर चली गई। मैं तो पहले ही अपनी किस्मत पर रो रही थी, क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी थी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और जो आदमी अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। वह मुझे पागल सा लग रहा था। वह बार बार हंसता और कहता कि मेरी दुल्हन तो बड़ी प्यारी है, बिल्कुल डॉल जैसी। वह उम्र में 25 साल का नौजवान था, लेकिन उसकी हरकत बिल्कुल बच्चे जैसा था। मेरे पास आकर बैठ गया तो मैं पीछे हो गई। शादी के रिश्ते से मैं बिल्कुल उलझ गई। उस वक्त मैं बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि सामने बैठा आदमी मेरा पति कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसने अब मेरा हाथ पकड़ा तो कहने लगा कि अरे कैसी दुल्हन हो, तुमने तो मेहंदी ही नहीं लगाई। मैंने तो सुना है कि दुल्हन मेहंदी लगाती है। मेरा सांस ऊपर का ऊपर ही रह गया था। उसने मेरा सर का दुपट्टा उतारा। मैं बेहद परेशान थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दुपट्टा उतार कर अपने सर पे ओढ़ लिया और फिर बेड पर खड़ा होकर मुझे कहने लगा कि देखो मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। मैं तो उसकी हरकतों को देखकर ही डर से कांप रही थी। अभी वह यही बातें कर रहा था कि कमरे में दरवाज़ा पर कोई आया। उसने फटाफट दुपट्टा मेरी तरफ फेंक दिया और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मेरा ससुर खड़ा था। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र अभी भी मुझ पर ही थी। अपने बेटे से कहने लगा कि यह दूध का गिलास पी लो। यह सुनकर उसने दूध का गिलास लिया और एक ही घूंट में सब पी गया। फिर मेरा ससुर कहने लगा कि असलम, तुम्हारी बीवी तुम्हें कैसी लगी। वह हंसने लगा और कहने लगा कि यह दुल्हन तो बहुत छोटी सी है, नन्ही सी है, अच्छी है बाबा। मुझे अब नींद आ रही है, मुझे सोना है, सो जाओ जाकर अपने कमरे में। वह कहने लगा, तो यह कमरा फिर किसका है। मेरे ससुर बहुत अजीब सी मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए बोला कि यह तो इस दुल्हन का कमरा है, यहाँ सिर्फ दुल्हन ही रहेगी। वह फ़ौरन से अपने अब्बू की बात मान गया और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे लगा कि मेरा ससुर भी चला जाएगा, क्योंकि यह कमरा सिर्फ मेरा है। लेकिन जब मेरे ससुर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे की कुंडी लगा दी, तो मैं हैरान सी हो गई। मैंने कहा कि अंकल, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? वह बड़ी मुस्कुराहट सजा कर कहने लगा कि मेरा पागल बेटा
तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। इसलिए उसका दिमाग छोटे बच्चों की तरह है। मैं उस रिश्ते से वाकिफ़ तो न थी, लेकिन यह जानती थी कि शादी की बात सिर्फ पति ही बीवी के पास आता है। मैंने कहा कि आप प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। मैं उनके सामने हाथ पैर जोड़ी, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ गलत कर ही दिया। सुबह की रोशनी होने से पहले ही वह आदमी मेरे कमरे से जा चुका था। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं या फिर अपने अब्बू के घर जाकर उन्हें अपना हाल दिखाऊं और पूछूं कि मेरा क्या कसूर था कि मुझे इस जान में जैसे आदमी के हवाले कर दिया गया। मैं उस आदमी ने यह भी राज खोल दिया कि मेरी सौतेली अम्मी उसे 5 लाख रुपए ली है। वह मुझे अभी पूछने भी नहीं आएगी। सुबह के 9 बज रहे थे। नौकरानी मेरे कमरे में आई और नौकरानी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। उसने मेरे सामने नाश्ते की ट्रे रखी और मुझे देखने लगी कि और कहने लगी, मुझे तो पता था कि वह लड़का पागल है, तुम्हें दुख होगा। मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कितनी मासूम सी हो तुम। न जाने तुम्हारे अब्बू अम्मी ने क्या सोचकर तुम्हें इस पागल के हवाले कर दिया। यह सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे थे। मैं फूट फूट कर उसके गले लगकर रोने लगी थी। उसने मुझे अपनी आगोश में भर लिया। बेबस मैं गरीब हूँ। मैं घर पर काम करती हूँ लोगों के, और मेरी भी तुम्हारी जैसी छोटी बेटी है, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ कभी भी ऐसा जुल्म नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे अम्मी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने रोते हुए कहा, वह मेरी सौतेली अम्मी है। उसने ही मेरी शादी किया है। वह सुनकर वह अफसोस करने लगी, कहने लगी कि तुम कैसी गुजारोगी उसके साथ ज़िंदगी। और मैं उसे क्या बताती कि उसने तो बहुत मुझे छुआ तक नहीं है। मेरी मासूमियत के साथ खेलने वाला तो कोई और है। नौकरानी ने मुझे नाश्ता अपने हाथों से ही खिलाया था। उस घर में सिर्फ वही मुझे अपनी हमदर्द नज़र आई थी। मुझे कमरे से बाहर लेकर आई। असलम सारे खिलौने रखकर खेलने में मशहूर था। मेरा ससुर टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो मेरा दिल किया कि गरम गरम चाय उसके चेहरे पर फेंक दूं। मुझे देखकर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए चेहरे पर लाया और जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मुझे देखकर असलम फ़ौरन से खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा। कहने लगा कि मेरी बीवी आ गई, मेरी बीवी आ गई। इधर आओ, मेरे साथ खिलौने के साथ खेलो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ा और अपने खिलौनों के पास लेकर गया। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे। कुछ खिलौने दिखाने लगा। मेरा ससुर नौकरानी से कहने लगा कि कुछ भी अच्छा बना दो, घर में बहू आई है, अब जो कुछ भी बनेगा उसी की मर्जी से बनेगा। मैं काम पर जा रहा हूँ, रात को खाऊंगा। यह कहकर वह हम घर से बाहर चला गया। नौकरानी ने उस असलम से कहा कि तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी। तुम बहुत गंदे बच्चे हो। तुमने अपनी छोटी सी मासूम दुल्हन को क्यों मारा? नौकरानी की बात सुनकर वह बहुत मासूम बनकर नौकरानी को देखने लगा। फिर बोला कि तुम झूठी हो, मक्कार औरत हो। मैंने तो दुल्हन को कुछ भी नहीं कहा। नौकरानी कहने लगी कि देखो इसका चेहरा, इसके साथ किसने किया है ये सब? यह उसने मेरे गले और हाथ को देखा, मेरे चेहरे को देखा और फिर मेरे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, दुल्हन, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो अपने कमरे में जाकर सो गया था। तुम्हें किसने मारा है? मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त असलम गुस्से में लग रहा था। वह जैसे कि छोटे बच्चे गुस्से में हो जाते हैं। मैं नहीं जानती क्यों और कैसे, लेकिन उसके सामने रोने लगी।
यह देखकर वह बिल्कुल हैरान परेशान होकर कहने लगा, दुल्हन तुम रोना मत, तुम रोती हो तो मुझे भी रोना आता है। मैं उसे गौर से देखने लगी। वह पागल होकर भी उसके अंदर इंसानियत थी। मैंने कहा कि रात को एक जंगली कुत्ता मेरे कमरे में आ गया था। उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इसी वजह से मुझे जख्म हो गया है। फिर वह कहा कि तुम रात को मेरे कमरे में ही सो जाना ताकि कोई कुत्ता तुम्हें जख्मी न करे सके। 14 साल की थी, लेकिन एक रात में ही मुझे अपनी उम्र में बहुत बड़ा फ़र्क दिख गया था। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे दोबारा मिले, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में ही सोने को कह दिया। वह मेरी बात तो मान गया। रात को जब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए, असलम को देखकर ही कहने लगे कि बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं बाबा, मैं दुल्हन के कमरे में ही सोऊंगा। रात को दुल्हन को किसी पागल कुत्ते ने जख्मी कर दिया था। वह तो मेरी छोटी सी दुल्हन है, यह तो इस कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकती है। उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा मैं, बड़े गुस्से से वह कह रहा था। यह सुनकर मेरे ससुर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने मुझे बहुत बुरी नज़र से देखा, मेरी तरह देखा था और मैं डर गई थी। मैं डर की वजह से असलम के पीछे छुप गई थी। वह कहने लगा कि बाबा मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह कुत्ता फिर उसके जख्मी करेगा तो अपने लिए कुत्ते का शब्द सुनकर शायद मेरे ससुर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहने लगा कि ठीक है, तुम यहाँ पर सोना चाहते हो तो सो जाओ, यहीं पर सो जाना, लेकिन यह दूध पी लो। मेरे ससुर ने कहा कि ऐसा करो कि तुम सोफे पर जाकर सो जाओ। अगर कुत्ता आएगा तो खिड़की से तो आएगा, और जैसे ही अंदर आएगा तो उसे मार डालना। वह सोफे पर जाकर लेट गया। मेरे ससुर ने कमरे की लाइट बंद करी और कमरे से बाहर चला गया। मैं भी सुकून से बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर तक तो मुझे नींद ही नहीं आई थी, लेकिन न जाने रात का कौन सा टाइम था जो मुझे लगा कि किसी ने मुझे बड़ी सख्ती से अपने हाथों में पकड़ा है। जब तक मेरा मुंह से आवाज़ निकलती तब तक उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। मेरे कान में जो आवाज़ आई उसे सुनकर तो मेरी दिल धड़क रहा था तेज़ों से। इस बात को अब 2 महीने हो गए थे जब एक रात मेरे ससुर ने मेरे पति को वह दूध का गिलास दिया। तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आया और फिर वह बाहर चला गया तो मैं दूध का गिलास पकड़कर दूध गमले में गिरा दी। मेरा पति कहने लगा कि यह तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा कि इस दूध में नींद की गोली मिलाई है, इसे पीने के बाद तुम गहरी नींद में सो जाते हो और वह कुत्ता मेरे पास आकर मुझे जख्मी कर देता है, इसलिए तुम यह दूध नहीं पियोगे। वह बोला ठीक है। मैंने कहा कि देखो, इस बारे में मैं तुम्हें अपने बाबा से मत बताना, क्योंकि वह विश्वास नहीं करेंगे। वह मेरी बात मान गया और अपने अब्बू से कुछ नहीं कहा और हम सोने चले गए। रात को जब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए तो मेरा बाजू पकड़े। तभी मैं ज़ोर से चिल्ला दी, तुम मुझे बचा लो, कुत्ता मुझ पर हमला कर रहा है। यह सुनते ही असलम उठकर उसे मारने लगा। मैं जल्दी से बेड से उठी और कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि असलम चाकू से मेरे ससुर को घायल कर चुका था। वह खून से लथपथ हो गया था और यह इस दुनिया से जा चुका था। यह देखकर असलम ने कहा कि मैंने यह क्या कर दिया। तब मैं असलम को समझाते हुए कहने लगी कि अगर तुमसे कोई इस बारे में पूछे तो बोलना कि यह चोरों ने किया है। रात को जब घर में चोर आए थे तब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए तो चोरों ने उन पर हमला कर दिया और इसी ने मेरे ससुर का कत्ल भी कर दिया। थोड़ी बहुत पुलिस ने ताबीज़ करी और मामला शांत हो गया। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने उसका बहुत अच्छे जगह पे इलाज भी करवाया था और वह काफ़ी हद तक ठीक हो गया। मैंने अपने तालीम
का सिलसिला भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। दरअसल उस रात मेरे ससुर आए थे और मुझे बोले कि तुम्हारा पति पागल है और मैं उसको दूध में रोज़ नींद की गोली मिला देता हूँ ताकि वह रात को उठे ही ना। मैंने तुम्हारे शादी उससे इसलिए करवाई ताकि मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं, क्योंकि मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका क्योंकि मेरी बीवी ने सारी दौलत मेरे बेटे के नाम कर दी थी और मैं अगर दूसरी शादी करता तो मेरे हक में कुछ ना आता, इसलिए मैंने यह चक्रव्यूह रचा। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो? वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे हर स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।